नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। प्रदेश सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अनलॉक शुरू होते ही लापरवाही की तस्वीरें भी आने लगी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रदेशवासियों को ऐसी लापरवाही को लेकर अलर्ट किया है, क्योंकि अगर लापरवाही जारी रही तो काबू में नजर आ रहा कोरोना फिर से बेलगाम हो सकता है। फिर इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में डराने वाली तस्वीरें नजर आने की आशंका जाहिर की जाने लगी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके लिए एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से जिलों को अनलॉक करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कोरबा, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिला प्रशासन ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद शराब दुकानें, जिम, ब्यूटी पार्लर, सुपर बाजार सहित ठेले और कुमटी सब शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि जिलों में कुछ बंदिशें अभी भी लागू हैं। इससे पहले मंगलवार को ही प्रदेश के 9 जिलों रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, जशपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों को छूट दी गई है। अब तक 13 जिलों में छूट बढ़ाई जा चुकी है। कोरोना की वजह से समय की जो क्षति हुई, हम अपनी रफ्तार बढ़ाकर उसकी भी पूर्ति कर लेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है हम कोरोना के प्रति बहुत सावधानी बरतें, ताकि हमारे विकास कार्य दोबारा बाधित न हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क और टीकाकरण से ही हम सब कोविड के खिलाफ जंग जीत सकते हैं और अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को यथासमय साकार कर सकते हैं। कोरोना के कहर को झेल रही जनता पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि इस पर संदेह उस वक्त गहरा गए जब कोरोना काल में बंद छत्तीसगढ़ की शराब दुकानें अब खुल गईं। दुकानों पर सुबह से ही लोगों की कतारें लग गईं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। तो ये विडंबना है प्रदेश की। और देखिए इस तरह से आते हैं, ये देखिए ये शख्स आपको नजर आ रहे हो कि बिना मास्क लगाए। ये तस्वीरें अक्सर देखी जा रही है। आप गेट के पास भी देखिए बिना मास्क के एक आदमी वहां पर है, कैमरा वाला खड़ा है मास्क लगाओ बताने के लिए। तो देखिए मास्क वो लगा रहे हैं, तो देखिए पूरा खुला है। तो ये लापरवाहियां कहीं ना कहीं हमको भारी ना पड़ जाए, इसी लापरवाहियों को दूर होना पड़ेगा, लापरवाहियों को बंद करना पड़ेगा। सरकार ने आम जनजीवन पटरी पर लाने के लिए जो है वो यहाँ पर सब चीज़ों को ओपन धीरे धीरे किया है, देख सकते हैं आप। लेकिन इस प्रकार की अगर आप लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर पर वही फिर से दिन ना देखना पड़े। हम सब की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड-19 के नियमों का पालन करें। जाहिर है कि ये तस्वीर डराने वाली है। ऐसे में इसे लेकर विपक्ष भी सरकार पर निशाना साधने में जुटा है। देखिए, इस सरकार को लोगों के जान की चिंता नहीं है, सरकार को पैसे की चिंता है, और पैसा भी वैध और अवैध दोनों कमाई की चिंता है। इसलिए सरकार जो अनलॉक कर रही है उसमें इस बात की चिंता नहीं कर रही है कि शराब दुकानों में जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, आखिर शराब के पैसे से ही क्या सरकार चलेगी? क्या सरकार के पास तो दूसरे साधन नहीं है? सरकार खाली शराब से ही सरकार चलाना चाहती है। हालांकि ये साफ है कि कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में सभा, जुलूस, धरना, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी जिलों की सीमाएं सील रहेंगी। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स भी बंद रहेंगे। धार्मिक और पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे। कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। हालांकि परीक्षाएं हो सकेंगी। जाहिर है कोरोना के कहर को झेलने के बाद ये बदलाव सुकून देने वाले हैं, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि अनलॉक के दौरान कोविड-19 के प्रावधानों का पालन करना होगा। लापरवाही किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना को लौटने का मौका मिल सकता है। एक बार फिर से हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। शराब की दुकानों पर भीड़ नजर आई तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट करके सरकार को निशाना भी साधा है। ट्वीट क्या किया वो आपको बता दें। बेफिक्र होकर सोया हुआ है हाकिम, सड़कों पर मौत का बाजार खोलकर। हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी का वादा करने वाले भूपेश बघेल ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। कांग्रेस सरकार की कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी देखी। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट ये किया है।
तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर के जायसवाल साहब हेल्थ एक्सपर्ट हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। साथ ही नवीन मार्कंडे रहेंगे, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की तरफ से। अमित श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सर, नवीन मार्कंडे साहब आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को अदा कर रही है। सबसे पहले शराब मामले पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले समझना ये चाहूंगा कि जो रिकवरी रेट बढ़ा है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से लगातार अभी 1.5 महीने से लॉकडाउन है छत्तीसगढ़ में, और उसका प्रतिशत जनता को मिलने वाली है या मिलना शुरू हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भयावह स्थिति जो थी, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होता था, जिसमें बेड नहीं मिलते थे, लोग भटकते रहते थे और वैसी स्थिति में उनकी डेथ हो जाती थी, ये भी मंजर छत्तीसगढ़ में हमने देखा है। दूसरी चीज ये है कि अगर वो स्थितियां कम हुई है तो बराबर उसको कम रखना ही जरूरी है और उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इस तरह से इस तरह से अगर पूरा खोल देते हैं, मार्केट को पूरा ओपन कर देते हैं, हर स्तर को ओपन कर देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं फिर वही पुराने धर्रे आने के चांसेस है। और जबकि पूरे देश और विदेश में ये कहा जा रहा है कि भाई तीसरा म्यूटेंट आने वाला है, तीसरा स्थिति आने वाली है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को लड़ने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति जिस तरह से मार्केट खोल रहा है, उससे हमको लग नहीं रहा कि इनकी इच्छा शक्ति उसको तीसरा लहर को लड़ने की इनकी है तैयारियां। दूसरी तरफ अगर देखते हैं कि शराब की बातें जो आपने कही और शराब की स्थिति हम देख रहे हैं, सरकार ने कैबिनेट ने इनका नियम बनाया कि हम घर घर शराब पहुंचाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ऐसी स्थिति में शराब का संचालन करना सही है क्या? दूसरी चीज ये है कि अगर शराब का संचालन करना सब सही नहीं है, तो आपने कहा कि भाई हम घर घर पहुंचा कर देंगे, ओपन नहीं करेंगे। अब आपने जब घर घर पहुंचा के देने का निर्णय लिया है, तो उसके बावजूद आप पीछे के दरवाजे से पूरे इसको शराब भट्टी को ओपन कर दिया। आज वही स्थिति है, तो आपका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और आपकी जिस स्थिति को देख रहे हैं और तैयारियों को देख रहे हैं, तो लगता है कि ये सरकार इच्छा शक्ति ही नहीं है तीसरा लहर से लड़ने की। यहाँ जो हॉस्पिटल्स में जो बेड और अन्य सारी इक्विपमेंट, जो मेडिकल इक्विपमेंट को बढ़ाने की इनकी सोच होनी चाहिए, उनकी तैयारियों की सोच होनी चाहिए। जबकि कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 215 करोड़ रुपया अभी 10 रोज पहले रिलीज किया है, जिसमें ये जो है मेडिकल इक्विपमेंट जितने खरीदना है वो खरीद सकते हैं, तैयारियां करनी है वो कर सकते हैं। जबकि केंद्र सरकार जून में देने वाली थी, उसको 1 महीना पहले दिया है, ताकि वो लहर के पहले ही हम तैयारियां सब कर सके। तो मुझे लगता है कि ये सरकार झूठे वादे और झूठे जो कहानियां गढ़ते हुए छत्तीसगढ़ को चलाने की इनकी सोच है, और वही सोच जो है ऐसे विकट स्थिति छत्तीसगढ़ में पैदा करने वाली है और कर रहा है। तो इस सरकार को इससे सबक लेना चाहिए, जो 2 लहर जो गई है उस पर या जा रहा है उस पर, और इस तरह से लापरवाही पुनः नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे मानना है। नवीन मार्कंडे साहब, लापरवाही वाली बात ठीक है, मैं आपकी मानता हूं, और आप विपक्ष में आप सरकार पर सवाल उठाएंगे भी, लेकिन मैंने आपसे पूछा था जिस तरह की तैयारियां की गई थी, तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और रिकवरी रेट बढ़ा है, तो इससे तो संतुष्ट आपको होना चाहिए ना? नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो अपने शब्दों में आपको पहले ही कहा ना कि मैं ये कहा कि जो ग्रोथ आया है, रिकवरी ग्रोथ भी आया है, सारी चीज, तो उसको 1.5 महीने का आपकी तपस्या है ना, छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसकी तपस्या है। अभी जनता कह रहे हैं, अभी भी जनता कह रहे हैं सर। नहीं, तो जनता नहीं है तो और कौन है भाई? आपने तो नियम बना दिया, नियम बना देने के बाद पालन कौन करेगा? जनता ही ना करेगा पालन। ठीक है। और दूसरी चीज है, ये बता रहे, एक शब्द और बोलूंगा कि भाई जनता ने पालन किया, जनता ने स्थिति लाया, अब आप क्या सुविधा, सरकार क्या सुविधा दे सकते हैं उसको, ये सारी लहर से लड़ने के लिए
वो आप बनाओ ना। आपकी आपकी मना स्थिति तो है नहीं, आप तो मार्केट भी ओपन पूरा कर रहे हो जैसे पाए वैसे चलाने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरा चीज, शराब भट्टी को भी ओपन कर दिए आप, नियम दूसरा बनाए और काम दूसरा कर रहे हो। तो ये चाल और चरित्र की बातें हैं कि ये जो है इनकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की इस तरह से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हमारे साथ। सर, आपकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ से सुन रहे होंगे आप नवीन साहब को। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं नवीन भाई को बता दूं कि नवीन भाई ने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो इनको बहुत वरिष्ठ नेता है, विधायक रहे हुए हैं और हमारे साथी हैं। मैं आपको बता दूं कि शुरू से हम लोग 4 स्टेट को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो डिफर यही हो गया इनकी बातों का। और आज एक बात और भाई क्लियर हो गई कि भाजपा के नेता के पास 2 काम बचे हैं। आधा समय वो सच को छिपाते हैं और बाकी समय झूठ को फैलाते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई क्योंकि पूरी दुनिया जान रही है और हम लोग 4 स्टेट को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ शुरू से 386.92 मेट्रिक टन ऑक्सीजन गैस का उत्पादन हो रहा था। शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ 110.30 की हमारी खपत थी और 31 प्लांट हमारे यहाँ उत्पादन कर रहे थे। अब तो उसके बाद और भी कई बढ़ गए। तो ये यहीं से पहले से मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है, पार्टी डिफरेंस की बात करने वाले अब सिर्फ झूठ के इनके चेहरे पे जो नकाब था वो हट गया है। और एक ही काम, जिस प्रकार से आप देखिए कि आज अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से कोरोना के केसेस देश में बढ़ रहे हैं और अब कम होने स्टार्ट हुए, लेकिन आज भी स्थिति विश्व में तीसरे नंबर पे अगर आ गई है, मौतों के आंकड़े में पहले नंबर पे आ गए हैं। और जब इनको देश को, प्रधानमंत्री जी को रणनीति, देश के लोगों की जान बचाने की रणनीति बनानी थी, तो वो बंगाल जीतने की नीति बना रहे थे। तो शुरू से फेलियर ये सरकार रही है। इनकी कोई नीति और नीति इनकी है नहीं, नियत इनकी साफ नहीं है। जिस प्रकार से लगातार वैक्सीन को इन्होंने बाहर भेजा, 76 देशों में लगभग 6.5 करोड़ वैक्सीन जो इन्होंने भेजा, ठीक है आप भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वैक्सीन में पहला अधिकार हमारे देश के लोगों का था। वासुदेव कुटुंब को मानने वाले हम भी हैं, मानव सेवा आप करिए, कोई दरकार नहीं, लेकिन पहले हमारे देश के लोगों की सेवा होनी चाहिए। और बीजेपी के नेता जो है, लगातार आप देखिए कि एक भी अगर बीजेपी का लीडर आपको कोई काम करते दिखा क्या? जब हमारे यूथ कांग्रेस के लीडर काम करते दिखते हैं तो ये उसके यहाँ पुलिस भेज देते हैं, उनको डराने डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग हैं, इन लोग भाजपाइयों से हम नहीं डरेंगे। पहली चीज मैं आपको बता दूं। और जिस प्रकार से लगातार आप सरकार की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पॉजिटिविटी, मौत के आंकड़े कम हुए हैं, पॉजिटिविटी आई है और लगातार सरकार की जो नीतियां नहीं है, मैं निश्चित तौर पे हमारे सरकार की नीतियों के साथ लोगों ने उसको फॉलो किया और लगातार। लेकिन अब अहम जिम्मेदारी हमारी ये है कि जैसे ही ये अनलॉक हमने किया है, अब हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी जनता की भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि हम सभी ने इस लड़ाई को बड़ी जिम्मेदारी से लड़ा है और दूसरी लहर को हमने पार तो कर लिया है। और कोविड की स्थिति अगर हमारे राज्य में आप देखेंगे तो कई साधन संपन्न राज्यों से स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर है। हेलो जी सुन पा रहे हैं जी। एक समय आप अगर देखेंगे तो हमारे राज्य में आंकड़ा 17,000 के पार पहुंच गया था और जो अब लगभग 3800 के आसपास आ गया है। पॉजिटिविटी की दर भी घट के लगभग 4.8 तक आ गई है। और नवीन भाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, आज लड़ने का समय नहीं है नवीन भाई। आज जनता को सियासत से कोई मतलब नहीं है, जनता को समाधान चाहिए। लेकिन दुख का विषय है कि एक भी बीजेपी का लीडर यहाँ से इंजेक्शन के लिए लेटर नहीं लिखता है, दवाइयों के लिए लेटर नहीं लिखता है। आज वो टूल किट बनाने में एक्सपर्ट है, टूल किट बनाने में लगे हुए। जिस प्रकार से मैं बता दूं आपको कि हमारी राज्य सरकार ने जो स्थिति से निपटने की तैयारी की थी उसका परिणाम है। और ये आज जिस प्रकार से हमने काबू यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किया है, उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर्स, नर्स, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के साथ साथ हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और आम जनता, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन भी चाहता हूं कि अब जो अनलॉक हमने किया है, अपने परिवार की और राज्य की चिंता के साथ सुरक्षा का आप पूरा ध्यान रखें, सावधानी रखिए, सतर्कता बरतें और बिना मास्क के कहीं ना जाए। और एक अहम बात, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है, डॉक्टर के जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जायसवाल साहब, हमने जब अभी रिपोर्ट दिखाई थी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अनलॉक करना शुरू कर दिया है सरकार ने और ऐसे में लापरवाह लोग भी सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाए, क्योंकि ये लोग अपनी लापरवाही के चलते न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालते हैं, बाकियों की जान को भी खतरे में डालते हैं। अंसारी सर, मैंने
अभी अनलॉक की बात हुई थी, मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही थी उसमें जी। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि हमारी 3 कमजोरियां, जो मुख्य कमजोरियां दिखती हैं, जो सेकंड वेव में जो इतना ज़्यादा जो केसेस निकले, रिकवरी रेट बढ़ी वो भी ठीक है, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मॉर्टिलिटी कितनी बढ़ी जी। मौतें इतनी ज़्यादा हुई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। वैक्सीनेशन की बात हुई, वैक्सीनेशन में भी हम पीछे हैं, टेस्टिंग में भी हम पीछे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया में एक्सपर्ट का कोई ओपिनियन छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन कर रहा है। जो 31 तारीख तक अनलॉक था, नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए मेडिकल एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं कि जो लॉकडाउन था 31 तारीख तक था और जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को आज अचानक खोल के आपने 6 बजे तक अनलॉक कर दिया। क्या आपने किसी एक्सपर्ट से राय ली कि 6 बजे तक कैसे आपने अनलॉक कर दिया? और सारे बिजनेस, सारे संस्थान, ऐसा भी नहीं कि कोई संस्थान बचा, इसमें सारे संस्थान खुल गए और नाइट कर्फ्यू लगा रहे हो आप। नाइट कर्फ्यू में क्या, ये मैं तो हास्यास्पद समझता हूँ नाइट कर्फ्यू को, कि नाइट कर्फ्यू का क्या सेंस है? मेडिकल साइंस में कहीं नाइट कर्फ्यू का कहीं उल्लेख नहीं। ये नाइट कर्फ्यू होता क्या है, हमें तो समझ नहीं आता। आपने किसी एक्सपर्ट से कोई सलाह नहीं, मेडिकल एक्सपर्ट को जीरो कर दिया आपने, और हम इसीलिए पीछे रह गए कि जब मरीजों को बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, यहां तक कि शासकीय संस्थानों में और प्राइवेट संस्थानों में, क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा निकली, जिसका कि नतीजा और खामियाजा हमारा स्टेट भुगता। और आज जब रिकवरी रेट की बात होती है, उसके बाद आज अचानक आपने अनलॉक करके शाम 6 बजे तक मार्केट खोल दिया, और मैंने देखा है कि मार्केट में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के प्रोटोकॉल का कोई फॉलो नहीं। यहां तक ये था आदेश कि शासकीय कर्मचारी जाके कोरोना के प्रोटोकॉल को देखेंगे। मैंने किसी भी संस्था, किसी मार्केट में ये नहीं देखा कि कोई शासकीय कर्मचारी आके किसी ऐसे व्यक्ति को बोला हो कि भाई आप मास्क लगाओ, मास्क नहीं लगाए। लेकिन तो जायसवाल साहब, यही परेशानी है, आज नहीं तो कल नहीं तो 1 महीने बाद कभी तो हमें अनलॉक करना ही होगा। और अनलॉक करने के बाद जाहिर सी बात है कि इतनी आबादी है हमारे देश की, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये तो लोगों को भी समझने की जरूरत है। लोगों को समझने की जरूरत है, लोगों को समझाना पड़ेगा, जनता मानती नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए जब तक कड़ाई नहीं होगी, और कड़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तीसरे वेव का इंतजार करेंगे तो ये बहुत मतलब हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। कारण क्या है कि जब तक जनता में कड़ाई नहीं होगी ना, जनता पालन कर ही नहीं रही है। हमें कड़ाई बहुत जरूरी है, चलिए कड़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि मुझे ये बहुत ज्यादा मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद लगा कि आज आप 6 बजे तक सारे मार्केट खोल दिए। ठीक है, किसी भी एक्सपर्ट की राय, आपने मेडिकल एक्सपर्ट की राय नहीं लिया, ये बहुत दुखदाई है। सर अमित श्रीवास्तव साहब, सर शराब की बिक्री को लेकर पूर्व सीएम भी आपको निशाने पर ले रहे हैं, और साथ ही साथ लोग भी आपके बारे में कह रहे हैं कि शराब इतनी जरूरी थी क्या, जान से जरूरी थी क्या? संक्षेप में सर। देखिए, ये वही वाली बात हो गई कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है। रमन सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री जी बने थे तो 400 करोड़ रुपए राजस्व आता था, और जाते जाते उनके कार्यकाल में 15 वर्षों में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व आने लग गया। राजस्व की वृद्धि शराब की उनके कार्यकाल में हुई, उनके कार्यकाल में ही सरकार ने शराब बेचने का निर्णय लिया। तब परिस्थिति कोरोना वाली नहीं थी ना? देखिए, कोरोना वाली नहीं थी, आपका कहना सही है, लेकिन आज आप देखिए कि आज केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत हम लोग चल रहे हैं, और केंद्र सरकार ने, आपको अच्छे से याद होगा जब फर्स्ट हमारा अनलॉक था, केंद्र सरकार ने शराब दुकान खोलने की परमिशन दी थी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद थे, लेकिन शराब दुकान खोलने की परमिशन केंद्र की सरकार ने दी थी। और केंद्र, अगर इतना भाजपाइयों को और रमन सिंह जी को तकलीफ है, तो जब एक आदेश से वो नोटबंदी कर सकते हैं, तो क्यों मोदी जी को सर वक्त कम है, नवीन जी से जवाब ले लेता हूँ। देश में शराबबंदी क्यों नहीं कर रही? ठीक है सर, नवीन जी आपने सुना, केंद्र सरकार अगर शराब को लागू करे, चालू करे, मंदिर मस्जिद को बंद करे तब ठीक, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में विपक्ष में आप हैं तो लिहाजा आपका ये धर्म है, इसीलिए मुखालफत हो रही है क्या? देखिए अंसारी जी, अमित जी के बातों से ही समझ में आता है कि इनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि ये सरकार जो है दोगली भूमिका में है। अब रही बात, मैं इसको स्पष्ट कहूंगा कि
जब आपने नियम बनाया कि भाई शराब को घर घर पहुंचाना है जी। तो आपने भट्टी को नियम विरोध फिर कैसे खोल दिए, पहला। दूसरी चीज ऐसा है कि आप अगर 15 साल की दुहाई दे रहे हैं तो मैं तो 55 साल का दुहाई दूंगा। ठीक है सर, वो 55 साल 70 साल पर हम नहीं जा सकते, वक्त की बहुत कमी है। लेकिन इस जवाब से कहीं ना कहीं आप बहुत आसानी से निकलने की कोशिश कर रहे थे नवीन साहब, क्योंकि केंद्र सरकार ने, जब हमने देखा था जब संपूर्ण लॉकडाउन था तो केंद्र सरकार ने सबसे पहले शराब से ही खुलना शुरू किया था। लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि मंदिर मस्जिद बंद है लेकिन शराब की बिक्री आकर क्यों। हालांकि सरकार के पास एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है शराब की बिक्री, लिहाजा उस पर और चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े अमित श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़े नवीन मार्कंडे साहब और साथ ही डायरेक्टर के जायसवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।